राम राम भाई सारे भैया ने। आज मेरा थारे श्याम आण का एक खास मकसद है। हमारे सनातन का ऐसा मजाक बनाया जा रहा है, चाहे कोई बड़े से बड़े पद पे बैठा हो, चाहे कोई गली का नुक्कड़ छाप गुंडा हो या नेता हो, हर आदमी के लिए सॉफ्ट टारगेट है सनातन। हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, और फिर अगर थोड़ी सी कमी रह जाए तो जातिवाद फैलाना। आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है, कई बार देखा होगा, अगर किसी दलित के साथ झगड़ा लड़ाई कुछ भी अगर किसी दलित के साथ हो जाता है और करने वाले अदर कास्ट के हैं तो छाती पीटना शुरू कर देता है ये इंडी ठगबंधन। क्या बोला तूने? हर आदमी के पिछवाड़े से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही काम किसी दलित के साथ ये मुल्ले कर देते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो दलित तो हिंदू है ना भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर इनको तकलीफ क्यों होगी? यहां एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बहुत से गंदे लोग बाबा साहब के नाम पे या दलितों के नाम पे हमारे सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन हरामखोरों ने बाबा साहब को पढ़ा भी नहीं है वो बाबा साहब के नाम से दुकान चला रहे हैं। जिन, मैं ये कहता हूं कि हरामियों ने संविधान पढ़ा नहीं है, वो संविधान को लहराते फिर रहे, संविधान उठाए फिर रहे, जिनको ये नहीं पता कि संविधान के अंदर कुल पृष्ठ कितने हैं। वो संविधान के रक्षक बने फिर रहे। भाई अभी एक पीछे छोटा सा काम हो गया था, काम क्या कांड बोल सकते हो इसको, और कांड ये था कि जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे बैठा है, जिसको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री और सीजीआई को राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, वो बंदा हमारे भगवान के बारे में, सीजीआई हमारे भगवान के बारे में कहता है कि अपने भगवान से बोलो कि वो आके गवाही दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस को सच पूछो तो गालियां देने को मन करता है, लेकिन वो ऐसे एक गरिमा में पद के ऊपर बैठा है कि मैं अपने संविधान का अपमान नहीं करना चाहता। नहीं तो अगर पर्सनली इसको बोलूं तो ये किसी इंसान की औलाद नहीं, किसी खच्चर से पैदा इंसान है। इसके ऊपर किसी सनातनी वकील ने जूता फेंक दिया, फेंका भी नहीं, उछाला था। और देख मजे की बात, इंडी ठगबंधन, ये एक नीले कबूतर, ये सब रोने स्टार्ट हो गए। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है। आज तक घर नहीं है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। छाती पीटना शुरू कर दिया, हाय दलित पे जूता फेंक दिया, हाय दलित को मार दिया, हाय दलित पे जूता फेंक दिया। ये किसी साले ने, हरामखोर ने नहीं कहा कि जूता फेंकने वाला भी दलित ही था। क्यों भाई? जो सनातन को मानता है वो दलित नहीं है।
जो अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़ा हुआ है वो दलित नहीं है। दलित वो है जिन्होंने अपना बाप बदल लिया, जो अपने बाप को छोड़ के किसी और के बाप को बाप बोलता है, वो दलित है। अरे असली दलित तो वो था जिसने जूता फेंका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई, इन षड्यंत्रकारियों से बच जाओ। ये षड्यंत्रकारी हैं, इनको ना कुछ भारत से लेना, ना कुछ इनको राष्ट्र से लेना, ना कुछ इनको अपनी आने वाली नस्लों से लेना। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, और इसके बदले में ये विदेशी कठपुतली बन चुके हैं। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। ये इनको बाहर से फंडिंग आती है और उन विदेशियों के हाथों बिके हुए बढ़वे हैं। ये वो बढ़वे हैं जो लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और संविधान की खुद धज्जियां उड़ाते हैं। बाबा साहब के बारे में इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि बाबा साहब तो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। इन हरामियों को ये नहीं पता कि बाबा साहब के पिताजी सरकारी मुलाजिम थे अंग्रेजों के टाइम पे। बाबा साहब ने बैरिस्टर की पढ़ाई बाहर से पढ़ी है, इंग्लैंड से पढ़े हैं वो। इन कुतैड़ों से ये पूछ के देखो, ये तो स्कूलों में पढ़े हैं, इनमें से कितने लोग इंग्लैंड पढ़ने गए, जो ये किसी और के बाप को बाप बोलते फिर रहे हैं। भाई, ये जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं, ये ना तो जय भीम और ना जय मीम, ये समझ लो तुम्हारे और बाबा साहब के संविधान के दुश्मन हैं। इनसे अपने आप को सचेत रखो, गड़बड़ जरूर है। अभी बिहार के अंदर चुनाव है। मैं अपने जितने भी मेरे बिहारी भाई हैं उनसे बस यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भाई, राष्ट्रवादियों को वोट देना, राष्ट्र प्रेमियों को वोट देना, क्योंकि अगर ये राष्ट्र सुरक्षित है तो हम और आप सुरक्षित हैं। जिस दिन ये ठगबंधन सत्ता में आ गया, मैं लिख के देता हूं, यहां पे सरिया कानून चलेगा, क्योंकि ये भूखे भेड़िए बैठे हैं, इस देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। इनकी बनी हुई है, जितने को आप उठा लो, कोई टोटी चोर है, कोई चारा चोर है, कोई हेराल्ड केस में जमानत पे है, सारे के सारे चोर चोर में उसेरे। भाई, चाणक्य नीति के अंदर चाणक्य ने लिखा था, अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है तो समझ लेना आपका राजा ईमानदार है। जिस इंसान को ये गालियां देते हैं, जिसके बारे में ये भला बुरा कहते हैं, इन हरामियों से ये पूछो कि इसके आगे बाट ना पीछे बट्टी इसके पास है क्या? ये जो कुछ कर रहा है मोदी जी, वो हमारे और आपके बच्चों के लिए कर रहा है, हमारे इस देश के लिए कर रहा है, हमारे सनातन के लिए कर रहा है। योगी जी किसके लिए कर रहे हैं? योगी के आगे पीछे क्या है? भाई, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि बिहार के अंदर एनडीए ही आनी चाहिए, एनडीए की ही सरकार बननी चाहिए। और जिस हिसाब से हम लोगों का रुझान देख रहे हैं, सरकार वहां पे एनडीए की ही बनेगी। और ये हमारे दलित भाई जितने भी हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे दलित भाइयों को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, इनको बहकाया जा रहा है, इनको इनकी जड़ों से काटा जा रहा है। और जिस पेड़ की जड़ें कट जाती है ना, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए हरा दिखे, लेकिन वो खत्म हो जाता है। ये जितने भड़वे घूम रहे हैं ना, नीले कबूतर, मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। अबे साले, गजब टू भी बाज आदमी।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं बता देता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मुल्ले इनके घर से घुस के इनकी लड़कियों को छीनेंगे और ये चूं भी नहीं करेंगे। भाई, वोट हमारी ताकत है, बाबा साहब के संविधान की ताकत है, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। जितनी हमारी संविधान कमेटी के 283 लोग थे या 287 कुछ ऐसे ही लोग थे, उन सब का अथक प्रयास है। उन सभी लोगों की वजह से आज हम और आप ये एक रिपब्लिक देश है, गणतंत्र है। नहीं तो पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो क्या हाल है। जहां जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहां कोई संविधान नहीं होता, वहां सब शरिया चलता है। हिंदुओं की क्या दुर्दशा है आप देख लो। तो आप क्या चाहते हो, यहां पे भी यही हाल हो जो बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। ये भाई साहब, मुल्लों का कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, ये एक कबीले हैं। वो देखा है ना, चंदे लगा लगा झिंगा लाला, ये वो झिंगा लाला है और कुछ नहीं है। मंदरसा छाप आतंकवादी हैं। इनकी नजरों में शरिया से ऊपर संविधान नहीं है और ये नीले कबूतर इनके हाथों बिके हुए, इनके हाथों की फंडिंग लेके हमारे सनातन को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। जातिवाद में ना घुस के एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हमें एक रहना है, बटना नहीं है। वोट जहां देनी है, सनातनियों ने एक मुश्त वोट देनी है। जो इंसान, अरे मुल्ला मुलायम ने तो सदन में खड़ा होके कही थी कि हाँ, मैं कहता हूं कि हम मुल्लों की पार्टी है, हम मुसलमानों की पार्टी है, और उस हरामी को आप लोग वोट दे रहे हो यार। उसको मुल्ला मुलायम क्यों कहते थे? बाबरी, जब वो मस्जिद ध्वस्त की गई, वो ढांचा, वो बाबरी ढांचा जब ध्वस्त किया गया, उस टाइम पे इसने हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलवाई थी हमारे सनातनियों पे। ये उस टाइम पे मुख्यमंत्री था और इसके आदेश से गोलियां चली थी। कैसे भूल जाते हो आप लोग? ये किसी के नहीं है। अब ये तोते से नाक वाला है अखिलेश। अरे जो अपनी औरत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो तुम्हारी और हमारी बहन बेटियों की क्या हिफाजत करेगा? मस्जिद में लेके अपनी बीबी को चला गया एक मौलाना ने, इसकी बीबी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और ये तोते से नाक वाला आराम से सुन के बैठ गया, क्योंकि इसे वोट चाहिए, इसे कुर्सी चाहिए। कल को अगर वहां पे कोई मौलाना इसकी बीबी को कमरे में भी ले जाता, तो भी ये बाहर आके नहीं बताता कि मेरी बीबी किसी की रखैल बन के आई है। ऐसे निर्भागों से बच के रहना है। ये कोई यादव नहीं है, यदुवंशी नहीं है, ये मुल्ला वंशी है। आप कहां इसके चक्कर में पड़े हो यादव भाइयों? जय श्री राम। खाया खोटा बाल कपड़